अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सामीन, गुज़िश्ता चंद सालों से ये बात देखने में आ रही है कि जैसे ही रमज़ान आता है तो मालदार हज़रात अपनी ज़कात निकालने के लिए जो रक़म उनके पास होती है वो रक़म वो किराना होलसेल डीलरों को दे देते हैं कि भाई आप इस रक़म से इतनी इतनी किटें बना दें और हमारे घर तक पहुँचा दें। तो ये ताजिर हज़रात ऑर्डर जब ले लेते हैं तो किट तैयार करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं उसके पीछे और किटें तैयार करके जो साहब ऑर्डर दिए हैं उनके मकान पर पहुंचा देते हैं। फिर उनके पास उस मालदार साहब के पास लोग आते हैं, जो भी ज़रूरतमंद होते हैं वो आकर उनके पास से लेकर जाते हैं। तो इस सिलसिले में कहना ये है कि क्या इस तरह राशन किटें बांटने से क्या ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? क्या हकीकत में उनको जो फ़ायदा होना है ज़कात का या सदक़ात का, क्या उनको हकीकी तौर पर उसका फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है? ये असल बात है, क्योंकि शरीयत ने ज़कात का जो सिस्टम मुक़र्रर किया है वो उसका मकसद ये है कि गरीब की, ज़रूरतमंद की ज़रूरत उसके एतबार से पूरी हो। जिस तरीक़े से उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है उसी तरीक़े से उसकी ज़रूरत को पूरी किया जाए। अब ये जो राशन किट का सिस्टम है इसमें फ़ायदा तो ज़ाहिर है जो ऑर्डर ले रहा है ज़ाहिर है वो अपना माल फ़ायदा रख के नफ़ा रख कर ही बेचता है। तो ताजिर की तो तिजारत हो रही है, उसकी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन गरीब का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि गरीब के घर में 1-2 महीने का राशन पड़ गया और जो मालदार साहब राशन किटें बांटे हैं वो अपनी ज़कात की जो ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दिए बसहूलत, जो वो तरीक़े से जिसमें उनको सहूलत थी। तो ये साहब अपनी ज़कात अदा कर दिए और ताजिर साहब आर्डर्स लिए और किट्स बनाकर दे दिए, उनका भी फ़ायदा हो गया। अब बात आती है ज़रूरतमंद की, क्या वाकई उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है जो राशन किट जो है मालदार हज़रात पहुंचा रहे हैं? तो देखने में जो आ रही है बात, जो सूरत हाल इस वक्त है, उससे ये नतीजा निकल कर सामने आया है कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से जो देखा जा रहा है उससे ये नतीजा सामने आ रहा है कि एक हद तक ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन कमा हक़्क़हू जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह शरीयत चाहती है कि एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत एक मालदार की रक़म से, मालदार की ज़कात से पूरी हो, वो शक्ल इसमें पाई नहीं जा रही है। क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि एक बस्ती में जो है ना 3-3, 4-4 अहले खैर हज़रात होते हैं। वो ये साहब भी जो है ना राशन किट पहुंचा रहे हैं, फ़लाँ गली में दूसरे साहब हैं उनके पास भी राशन किट बिक रही है, और जो है ना महल्ले में एक और साहब हैं अहले खैर साहिब इस्तिताअत, वो साहब भी जो है कुछ राशन किटें अपने महल्ले की बस्ती के लोगों को पहुँचा रहे हैं। तो एक घर में बसा औक़ात 2-2, 3-3 राशन किटें भी आ रही हैं। लोग लाकर पहुंचाते हैं अच्छे जज्बे से, उनका जज्बा ये होता है कि राशन किट पहुंचाकर हम जो है ना ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करें। एक अच्छे जज्बे के तहत ये काम करते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि एक ज़रूरतमंद तबका जिनका घर चलता है रोज़मर्रा की कमाई से, जिस दिन उनके घर में कमाई ना हो उस दिन उनके घर में गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसे लोगों को सिर्फ राशन किट दे देने से उनका मसला हल नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं। किराए का घर होता है, उनको लाइट का बिल बनना होता है, बच्चों की फ़ीसें बननी होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि जिसमें ये देखा गया है कि एक घर में राशन किटें तो 3 आ गई, 2-3 किट आ गई अलग अलग जगहों से, लेकिन बेचारों के पास 3 महीने से घर का किराया जो है ना बन नहीं सके, परेशान है। मकानदार जो है उनको मकान खाली करने के लिए दबाव डाल रहा है। ज़ाहिर है जब मकानदार को किराया ना मिले तो फिर वो मकानदार यही कहते हैं कि मकान जो है खाली कर दें, खाली करना पड़ता है। तो 3 महीने का किराया बाकी है, लाइट का बिल बाकी है, बच्चों की फ़ीसें बाकी हैं और ये 3 किटें आई हुई हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ज़कात या सदक़ात आप उस तरीक़े से गरीबों को दें कि उससे उनकी असल ज़रूरत पूरी हो सके। जो ज़्यादा उनको जो ज़रूरत पूरी होना है वो होगी उनको रक़म दे देने से, रक़म देकर उनको उसका मालिक बना दें। फिर वो चाहे जो ज़रूरत उनको अशद हो, जो सख्त ज़रूरत हो, पहले वो अपना काम कर लें।
اور شریعت نے مالداروں کو حکم بھی یہی دیا ہے کہ وہ خود اپنے گھروں سے نکل کر ڈھونڈیں کہ کون ضرورت مند ہے۔ اس میں مصلحت یہی ہے کہ جب آپ کسی ضرورت مند کے گھر پر جائیں گے، اس سے بات کریں گے، اس کا حال پوچھیں گے، تو وہ بتائے گا کہ اس کو کیا پریشانی ہے، کس چیز کی اس کو ضرورت ہے۔ جب تک اسے پوچھیں گے نہیں تو معلوم نہیں ہوگا۔ تو یہی حکم ہے کہ مالدار کو یہی حکم ہے کہ وہ جائے غریب کے گھر پر، جو ضرورت مند ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کے گھروں پر جائے، معلوم کرے، بات چیت کرے، اس اعتبار سے ان کی مدد کرے تاکہ ان کو حقیقی فائدہ جو ہے آپ کی زکوٰۃ اور صدقات کا مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو کما حقہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔